नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, आप जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग LCM LCF चैप्टर को देखे थे और उसका 2 वीडियो दोस्तों मैंने आपके सामने डाला था। एक वीडियो था जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास था और दूसरा वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे और शेष बचा हुआ जो दोस्तों क्वेश्चन है वो हम देखते हैं इस वीडियो में। जो आज का है वीडियो वो है पार्ट 3। दोस्तों याद रखिएगा, आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 है। पार्ट 3 के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। दोस्तों, इसका सिंपल कहने का मतलब है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना 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 से भाग देना है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इतना 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 से भाग देने पर कट जाए, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था दोस्तों? सबसे पहला प्रोसेस है इसको क्या निकालना पड़ेगा? LCM। ये दोस्तों आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि इस टर्म को आपको क्या निकालना है? LCM, यानी छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए, यानी इतना लाइन को कवर करने के लिए। तो 14, 21, 28, 35 का दोस्तों आप अपने कॉपी पर इसका निकालिए आप LCM। 14, 21, 28, 35 का LCM। तो दोस्तों इसका LCM जो आएगा वो 420 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 420। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 420 वो संख्या है जो 14 से 21 से 28 से 35 से प्रत्येक से कट जाएगा। मैंने बताया था दोस्तों कि LCM निकालने के बाद जो संख्या आती है वो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरी पूरी कट जाती है। तो 420 पूरी जो है 420 संख्या वो पूरी पूरी ये सबसे कट जाएगी। तो दोस्तों हमको तो चाहिए, आगे पढ़िए, कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो दोस्तों अगर कहने का मतलब है कि जो संख्या को शेष बचाना है, जो संख्या शेष रह जाए उतना आपको जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों 420 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 425 संख्या बन जाएगी और 425 संख्या ही ऐसी संख्या है जो सभी से भाग देना पर कितना शेष बचेगा? 5 शेष बच जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा इसका टर्म क्या है? छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए पहला कंडीशन है इसका LCM निकाल दीजिए। उसके बाद जो प्रोसेस कहेगा दोस्तों उसके अनुसार चलना है। तो उसके बाद क्या कहा था कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो 5 अगर हम दोस्तों ऐड कर देंगे तो यही 5 संख्या है जो सबसे भागा देला पर अधिक हो जाएगा, शेष बचेगा। तो दोस्तों 425 आंसर। चलिए अब इसका आगे का क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 24, 20, 24 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के कंडीशन क्या बताए थे दोस्तों? कि दी गई संख्या का सबसे पहले क्या निकालना है? LCM। तो दोस्तों 16, 18, 20 और 24 का क्या निकालिए दोस्तों? इसका आप निकाल दीजिए LCM। पहला कंडीशन है दोस्तों LCM निकालना। तो इसका LCM आएगा दोस्तों 720। कितना आएगा दोस्तों? 720। अब क्या कर रहा है दोस्तों? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 घटाने पर प्रत्येक दशा में शेष बची संख्या इतना इतना से कट जाए। दोस्तों एक बात बताइए, 720 तो ऐसी संख्या है जो 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 24 से कटेगा। कह रहा है कि 8 घटाने पर। दोस्तों अगर ये 8 ज्यादा होता, सोचिए दोस्तों, अगर ई 8 ज्यादा होता तब ना 8 हम घटाएंगे। सोचिए
अगर ये 8 ज्यादा होता तब तो 8 घटाएंगे तो 728 जो है वो, हाँ 8 घटाएंगे तो प्रत्येक पुरुष से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि वो संख्या 728 है, जिसमें से फिर हटाएंगे तो 720 आपका आंसर बचेगा। तो समझ गए दोस्तों कि इसको किस तरह से आपको बनाना है कि वो छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकाल दिए, एलसीएम आया 720, तो 720 जो है दोस्तों ये 16, 18, 20 और 24 सभी से कट जाएगा। तो हमको क्या बोला है कि 8 घटाने पर, तो 8 ज्यादा होगा तो 728, अगर फिर आप 728 को घटाते हैं दोस्तों 720, तो ये पूरी कट जाएगा दोस्तों। और ये आपका जो है ये 8 घटाने पर, ध्यान दीजिएगा। आगे है अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसमें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13, 18 शेष बचे। 8, 13, 18 शेष बचे, यानी कोई संख्या है दोस्तों छोटी से छोटी संख्या जिसमें अगर 20 से भाग दे तो 8 शेष बचे, 25 से भाग दे तो 13 शेष बचे और 30 से भाग दे तो 18 शेष बचे। तो दोस्तों वो संख्या कौन है? तो इसका कंडीशन क्या है दोस्तों, मैंने सबसे पहले बताया है कि जब छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कहे तो दी गई संख्या को आप दोस्तों निकाल दीजिए क्या, एलसीएम। तो 20, 25 और 30 का आप निकालिए दोस्तों, क्या निकालिए, एलसीएम निकाल दीजिए। तो 20, 25 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, इसका एलसीएम होता है आपका 300। इसका एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 300। और क्या बोला है कि भाग देने पर 8, 13, 18 शेष बचे। तो इसका कंडीशन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। 20, 25 और 30 लिख देते हैं, जितना शेष बचने की बात हो रहा है सामने सामने लिख दीजिए। और सभी का दोस्तों अंतर देखिए, 20 में से 8 गया तो कितना आएगा, 12, 25 में से 12, 30 में से गया 12, यानी सभी का अंतर दोस्तों कितना है, 12, 12, 12। तो जितना अंतर होता है दोस्तों वही हम घटा लेते हैं। तो इसका एलसीएम आया 300, 300 में से सभी का अंतर यानी जो 12 था 12 को घटाएंगे तो 288। तो दोस्तों 288 ऐसी संख्या है कि अगर 20 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, अगर 25 से इसमें भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा, और 30 से इसमें अगर भाग देंगे तो 18 शेष बचेगा। दोस्तों आप अपने कॉपी पर इसको करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि क्या ये 288 जो संख्या आया है क्या सही है, इस नियम को फॉलो कर रहा है। 20 से भागा देने पर 8 शेष बच रहा है, 25 से 13 शेष बच रहा है और 30 से भागा देने पर 18 शेष बच रहा है। दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से विभक्त हो। दोस्तों क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंजिंग है लास्ट वाले स्टेप में। क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों सबसे पहला काम छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या का क्या निकालते हैं, दी गई संख्या का क्या निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 3, 5, 6, 8, 10, 12 का क्या निकाल दीजिए, इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, आप निकाल के हमें बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि इसका एलसीएम होगा कितना। तो दोस्तों 3, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम हो जाएगा 120। कितना होगा दोस्तों, 120। अब ध्यान दीजिएगा 120 तो ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटेगी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी और 12 से भी। लेकिन क्या बोला है कि 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, यानी 2 शेष बचना चाहिए सबसे भागा देने पर। लेकिन अगर 13 से भाग देता पूरा कट जाए। तो दोस्तों इसका ट्रिक क्या है कि जितना एलसीएम आएगा उसको के कर दीजिएगा।
जितना एलसीएम निकल के उतना के अब प्लस जितना शेष बचे, कितना शेष बचने की बात हुआ है दोस्तों, 2 शेष बचे। जितना भी शेष बचने की बात कहेगी उतना आपको ऐड कर देना है। और इस जगह पर दोस्तों ये के मान के जगह पर 1 2 3 4 5 मान रखकर पुट करना है और सभी से भागा देके चेक करना है कि कौन जो है वो कटता है। तो ये मान रखकर दोस्तों देखेंगे कि कौन से ये नियम को फॉलो करता है। तो चलिए इसको देखते हैं, कौन सा ऐसा अंक इसको रखेंगे दोस्तों कि यहां नियम को फॉलो करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट आंसर देख के बता देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके जगह पर 8 रखना पड़ेगा। 120 गुने 8 प्लस 2, 12 8 96, 960 प्लस 2 तो 962। 962 वो संख्या है दोस्तों जिसमें 3 5 6 8 10 12 किसी संख्या से भी भाग दीजिएगा तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा और 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए देखते हैं, 962 13 से पूरा पूरा कटता है क्या? दीजिए तो 13 बचे 63 91, 63 91 कितना बचा दोस्तों, और 13 को 52 पूरा पूरा कट गया। अब देखिए दोस्तों, ये नियम को फॉलो किया कि 13 से पूरा कट गया। अब क्या करेंगे कि सब संख्या से भाग देंगे। जैसे एक भाग देख कर हम बता देते हैं दोस्तों, क्या बोला है, 962 आया था आंसर। तो 962 यानी जिसे इतना इतना से भाग देने पर 2 शेष बचे। जैसे 3 से भाग देते हैं तो 3 3 आई 9 कट गया दोस्तों 6, 3 दूना 6 कट गया, 2 शेष बचा क्या दोस्तों। चलिए एक और देखते हैं, 5 से 962 में 5 से भागा देते हैं तो 5 एकम 5, 4 बचा और 5 नवा 45, 2 बचा दोस्तों, 5 दूना 10 कितना बचा, 2 शेष बचा, 12 में 10 गया तो 2। तो दोस्तों इस नियम को फॉलो किया तो ये प्रूफ हो गया दोस्तों कि इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही बनाते हैं। जितना एलसीएम आएगा उतना के प्लस जितना शेष बचेगा उसको लिख देते हैं। बाकी दोस्तों आपकी प्रैक्टिस पर है, प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, मैथ क्लियर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसका अगला प्रश्न जो है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। दोस्तों आप जानते हैं कि जितना अंकों की बड़ी संख्या कहता है उतनी 9 लेते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना 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 यानी 12 16 18 24 32 में प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो क्या 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 गुण 9 है तो क्या ये सबसे कटेगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, उसका कुछ नियम है। तो करना क्या है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख दीजिए, 1 9 2 9 3 9 4 9 और 5 9 लिख दिए। अब क्या करा कि इतना 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 से भाग देने पर यानी इतना से पूर्णतः विभक्त हो। तो करना क्या है, 12 16 18 12 16 18 24 और 32, ध्यान दीजिए 12 16 18 24 32, इसका दोस्तों आप निकाल लीजिए एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों आप निकालिए, इसको बताइएगा इसका एलसीएम कितना आएगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम आएगा 288 यानी 288। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या लिख दिए दोस्तों और हमने क्या कहा कि जो दी गई संख्या से विभक्त हो उसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम आया 288। अब दोस्तों ये 900 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कहने का मतलब कि 99 थी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसमें क्या करना है आपको 288 से भाग देना है। 288 से क्या करना है, भाग देना है। और हमें यहाँ शेषफल की जानकारी होनी चाहिए कि शेषफल कितना है। तो दोस्तों आप इसको हल कीजिएगा, हम यहाँ हल करेंगे दोस्तों, समय ज़्यादा लगेगा। आप यहाँ देखिए इसको हल कीजिएगा, कुछ नहीं भाग देना है, इसको भाग दीजिएगा तो इसका जो दोस्तों शेषफल आएगा वो हमें 63 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 63। अब क्या करना है, जो 63 शेषफल बचेगा दोस्तों आगे का प्रोसेस बताते हैं। चलिए तो 5 को 9 दोस्तों आया और इसको हमने 288 से भागा दिया, 288 से भागा दिया तो शेषफल कितना बचा
63 है। अब यही 63 को दोस्तों इसमें से इसको घटा लेना है, तो लिखेंगे 9 9 9 9 5 9 और 63 घटा लेंगे। 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया, 9 में से 6 गया 3, उसके बाद 9 9 9। दोस्तों 5 अंक में गिनिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक में सबसे बड़ी संख्या यही है जो इतना 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 इतना, यानी कहने का मतलब है कि 12 16 18 24 32 में प्रत्येक से ये कट जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 को 9 जानते हैं तो उसको ले लिए वही आंसर हो गया। दोस्तों आप भागा दे के देखिएगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये जो है कट जाएगा, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए और दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन और है, उसके फिर बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं क्या है उसमें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों, और जो मन में डाउट है दोस्तों उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, लिखिएगा। चलिए देखते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही दोस्तों कुछ लास्ट का स्टेप चेंज है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12 18 21 24 में प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में था कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना से विभक्त हो, कुछ ज्यादा नहीं था। तो दोस्तों आप जो आगे का पॉइंट है उसको आप छोड़ दीजिए, केवल उतना ही हल कीजिए जो पीछे का पॉइंट है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, दोस्तों हम जानते हैं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 गो 9 होता है, और उसको काटना किससे है, किससे भाग देना है, तो 12 18 21 24, 12 18 21 24। ध्यान दीजिए दोस्तों, 12 18 21 24, इसका आप निकाल दीजिए दोस्तों एलसीएम। क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो आपका एलसीएम आएगा इसका 504, निकाल लीजिएगा अपना, 504 आएगा दोस्तों एलसीएम। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो एलसीएम निकालिएगा अब उससे भागा देना है बड़ी से बड़ी संख्या में। दोस्तों भागा दे दीजिए, तो 504 में 9999, यानी 4 को 9 में 504 से भागा दीजिए। जो शेष बचेगा, शेष कितना बचेगा दोस्तों, इसको आप निकालिए, इसको हल कीजिए। दोस्तों जब इसको आप हल कीजिएगा तो शेष बचेगा दोस्तों 423। इतना तो पिछले क्वेश्चन में दोस्तों आपने किया था कि बड़ी से बड़ी संख्या लिख दीजिए जिससे विभक्त करना है या जो प्रत्येक से कटे उसका एलसीएम निकाल देते हैं, एलसीएम निकाले थे। फिर मैंने बताया कि जो एलसीएम आया उससे भागा दे दीजिए बड़ी से बड़ी संख्या में, और जो शेष आएगा उसको क्या करना था दोस्तों, तो बड़ी से बड़ी संख्या में से उस शेष को घटा लेना था। इतना क्वेश्चन बन जाता, लेकिन कहा है कि हर दशा में 7 शेष बचे। दोस्तों हर दशा में 7 शेष बचे। दोस्तों अगर इसमें 7 ऐड रहेगा तब तो 7 शेष बचेगा। मैं कहूं कि 4 से भागा देला पर 20 पूरी कट जाता है, तो एक शेष बचने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एक ऐड करेंगे तब ना 21 होगा, तो एक शेष बचेगा। तो ये 7 शेष बचे, यानी वो 7 ज्यादा होगा, तो 7 ऐड कर दीजिए दोस्तों। अब प्लस प्लस जुटता है और माइनस वाला घटता है। दोस्तों इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 95 83। यही आपका दोस्तों आंसर आएगा। तो हमने देखा कि प्रत्येक दशा में शेष, यानी हर दशा में जो शेष बचे उस टाइप का भी क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, और इसके पिछले जो क्वेश्चन मैंने बताया कि क्वेश्चन इतना ही देगा तो कैसे हल करते हैं। बाकी दोस्तों आपके प्रैक्टिस के ऊपर रहा, कितना प्रैक्टिस करते हैं। हमने आपको एक गाइड किया, आपको बताया किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अब आपका काम है दोस्तों कि इस चैप्टर का जितना भी मैथ है, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितने भी एलसीएम एचसीएफ के मैथ है दोस्तों, उस किताब को आप निकालिए, उस चैप्टर को निकालिए, और उस किताब से जितने भी मैथ हैं उस टाइप का दोस्तों आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जो क्वेश्चन दोस्तों फंसेंगे उसको आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, या मेरा पर्सनल नंबर जो नीचे दिया हुआ रहता है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं इसका अगला नेक्स्ट वीडियो में, जो और महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लेकर आएंगे, जो प्रीवियस ईयर में एसएससी, रेलवे, एलडीसी में जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, और वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।